हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, यह जो टेबल ग्राफ दिखाया गया है, यह जो टेबल ग्राफ दिखाया गया है किसी कंपनी का जो 5 प्रकार की कारें हैं P, Q, R, S और T, उनका 1989 से लेकर 1994 के बीच जो उत्पादन हुआ है विभिन्न प्रकार की जो कारें यानी कि P, Q, R, S और T, जो 5 प्रकार की कारें हैं उनका उत्पादन जो किया गया है उनको दिखाया गया है। तो इस सारणी का आप अध्ययन कीजिए और जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर दीजिए। देखिए, यह सारणी जो दी गई है उसका अध्ययन करना और प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देना है ना। अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1989 से 1994 की अवधि में किस प्रकार की कार के उत्पादन में किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि जारी रही, लगातार वृद्धि जारी रही। देखिए कह रहा है कि 1989 से लेकर 1994 के बीच कौन सी ऐसी कार है जिसकी वृद्धि लगातार जारी रही। जैसे ऑप्शन ए है P, B है Q, C है R और D है S। देखिए 1989 से लेकर 1994 की अवधि में किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि जारी रही। देखिए किसमें, देखिए P में तो 8, 20, 16। देखिए यहाँ 8 से बढ़ा तो 20 लेकिन फिर घट गया, यानी लगातार वृद्धि नहीं है बल्कि कमी हो गई ना। आ जाइए Q में, देखिए 16 से 10 हो गया, यही कमी हो गई, खत्म। R में देखिए 21 से 17 हो गया, यहाँ भी कमी हो गई, लगातार वृद्धि नहीं हो रही है। यस में देख लेते हैं। देखिए 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 16, 16 के बाद 20, 21, 31, यही हुआ है ना। देखिए इतना वृद्धि हुआ, यानी 4, 6, 10, 16, 20 और 31 ये वृद्धि हुआ। यानी किस प्रकार की कार में लगातार वृद्धि हुई है, तो यस प्रकार के कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है ना। देखिए 4, 6, 10, 16 और 20 और अंत में 31, इतना लगातार क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत, अगर हम कहें तो पीईटी एग्जाम के लिए जो यह डी आई है काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम भी बहुत नज़दीक है अब, तो आप पूरी तैयारी कर लीजिए 20 में 20 अंक लाने के लिए, क्योंकि हम आपकी शुभकामनाएं करते हैं कि आप अगर डी आई को पढ़ें तो निश्चित तौर पे 20 में 20 अंक प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया, उत्पादन के किस वर्ष में उत्पादन के किस वर्ष में P और Q प्रकार की कारों का, P और Q प्रकार की कारों का उत्पादन R और S प्रकार की कारों के, R और S प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बराबर था, कुल उत्पादन के बराबर था।
ठीक। ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1994 और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आ जाइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्पादन के किस वर्ष में पी और क्यू प्रकार की कारों का उत्पादन आर और एस प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बराबर था। देखिए 1990 में आई है, पी ने 8 कारें बनाई तो क्यू ने 16 कारें बनाई ना, 16 और 8 कितना हो गया 34। देखिए और तथा पूछ रहा आर और एस, देखिए 1990 में ना, देखिए 20 कार बनाई पी ने और क्यू ने 10 कार बनाया, यानी कुल 30 कार बनाए। लेकिन आर और एस ने 1990 में कितना बनाया 17 और 6 कितना 23, अर्थात यह तो वर्ष होगा नहीं, क्योंकि पी क्यू और आर एस द्वारा जो कार बनाई गई यह बराबर नहीं है बल्कि अलग अलग है ना। 1991 में आ जाइए, देखिए 16 कार बनाई पी ने, कंपनी पी ने, और 14 कार बनाई कंपनी क्यू ने, तो 16 और 14 कितना हो जाएगा 30। अब यहां देखिए आर ने कितना बनाया 16, लेकिन यस ने कितना बनाया 10, यानी 26, यहां भी बराबर नहीं है। 1994 में देख लेते हैं, देखिए 6 कार बनाया पी ने और 14 कार बनाया क्यू ने, तो 6 और 14 20 हो गया। लेकिन देखिए यहां आर ने कितना बनाया 8 कार और यस ने बनाया 31 कार, तो यहां भी बराबर नहीं है ना, अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि उत्पादन के किस वर्ष में पी और क्यू प्रकार की कारों का उत्पादन आर और एस प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बराबर है। ठीक है, देखिए 89 में भी नहीं है, 90 में देख ही लिया गया है, 91 में भी देख लिए, 92 में देख लीजिए कितना हो गया, देखिए 5 7 2 9 1 1 2 नहीं होगा, ध्यान दीजिए 6 5 11 1 1 2 1 3 यह भी नहीं हुआ। 93 में आइए, देखिए 2 1 3 3, यानी 33 कार इसने बनाया था, 33 कार यह भी बनाया है, यानी किस वर्ष में बराबर है 1993 में। 1993 है, देखिए 1993 में आ जाइए, तो पी ने 21 कार बनाया जबकि क्यू ने कितना कार बनाया 12 कार बनाया, यानी कुल 33 कार बनाए दोनों मिलकर। आर ने कितना कार बनाया 13 और यस ने बनाया 20, यानी दोनों 33 बनाए, तो कौन सा सन हो सकता था 1993, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए और आराम से प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निश्चित तौर पे आप 20 में 20 ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के बराबर था। ऑप्शन है ए 1989, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है
1994। ऑप्शन डी है 1993। ठीक, देखिए कह क्या रहा है, उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के बराबर था। तो देखिए पूरी अवधि का औसत उत्पादन कितना है, देखिए सभी का योग कितना मिला के हुआ है 476 ना। देखिए यानी पूरा अगर हम कहें तो पूरा जो उत्पादन है, यानी जितना कारों का उत्पादन हुआ है सब मिला के कितना है, तो 476 है। ठीक है, लेकिन कितने वर्ष में उत्पादन किया गया है, तो 1 2 3 4 5 और 6 वर्ष कितने हैं भैया, तो वर्ष हैं 6, यानी औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, तो देखिए कुल बटे संख्या यानी कुल योग बटे संख्या, तो 476 बटे 6 यही होगा ना। चलिए देख लेते हैं, 7 साते अरे कितना 6 साते 42, देखिए भाग दे लीजिए 476 भागे कितना 6, तो 6 साते 42 कितना बचा, देखिए यहाँ से 5 बच जाएगा और 6। ठीक, अब कितना हो गया 6 9 54, कितना बच गया 2। ठीक, यानी 20, दशमलव कितना हो जाएगा 36 18, फिर 2 बचेगा, यानी 0.33 होता रहेगा ना। यानी कितना आ गया भैया, तो 79.33 आ गया ना। अब देखिए 79.33 कहाँ है, देखिए 1989 में 74 है जो बहुत दूर है, 1990 में 71 है, 1991 में 75 है, 1992 में 90 है, 1993 में कितना है 81 है। यानी यहाँ आया 79.33, तो लगभग में किसके बराबर है, 80 के बराबर है। यानी किस सन में, देखिए उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के बराबर था, तो किस में हो सकता है 1993 में ना, क्योंकि 1993 में देखिए यह जो है 79.33 है, जिसको हम क्या कह सकते हैं 80 तो कह सकते हैं ना, कि लगभग में 80 कार्य बनाया गया, यानी जो औसत उत्पादन था 80 कारों के बराबर था, जो किस वर्ष में है, तो 1993 में है ना। यानी कि उत्पादन के किस वर्ष में, तो उत्पादन के 1993 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के क्या है, बराबर है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं, आप प्रश्नों को पढ़िए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, निश्चित तौर पे आप अंत तक देखिए। क्वेश्चन 4, 1993 में सभी प्रकार की कारों 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की कुल उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी हैं, 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी हैं। ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है क्यू और ऑप्शन डी है पी। यानी कि देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी हैं। यानी 1993 में कितना हुआ, 80 कारें उत्पादित हुई,
यानी कि 80 कारें सभी कंपनी ने मिला के बनाया, 80 कारें। अब इसका 25% उत्पादन वाली कार कौन सी है, तो 80 का 25% निकाल लीजिए, तो 80 गुणे कितना, 25 बटा में 100। ठीक, देखिए 25 से कम 25, 25 चौक को 100, ठीक, और 4 दूनी 8 यानी 20 बार में कट जाएगा, तो 20 कार आई ना, यानी कि 80 का 25% 20 आएगा। तो देखिए 1993 में कौन कार जो है 20 कार बनाई है, तो कार कौन है, यस। यानी 1983 में यस कार ने कितने कारें बनाई हैं, यस कंपनी ने कितने कारें बनाई हैं, तो 20 कारें बनाई है ना। 1983 में जो यस कंपनी है वह कितनी कारें बनाई हुई हैं, तो 20 कारें। अर्थात इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी यस जो कंपनी है उसने 1983 में सभी कारों के 25% के बराबर कार बनाई है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट ही क्वेश्चन होगा, तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1992 में सभी कारों का कुल उत्पादन, 1992 में सभी कारों का कुल उत्पादन 1992 में सभी कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा, कितने प्रतिशत बढ़ा। देखिए 1992 में सभी कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है 30%। ठीक, चलिए देख लेते हैं कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। देखिए 1992 में सभी कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक, तो देखिए 1992 में कुल उत्पादन कितना हुआ था, 90 हुआ था, जबकि 1991 में कितना हुआ, तो 75। यानी 1992 में कितने कारें बनी, 90। 1991 में कितने कारें बनी, 75। कितने का अंतर रहा, तो 90 में से जब हम 75 घटा लेंगे तो आएगा 15 की वृद्धि हुई ना। 1992 में कितने की वृद्धि हुई, 1991 की तुलना में 15 कारों की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि यानी प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कितने की वृद्धि हुई, 15 की, गुणे 100 बटा में कितना, किस वर्ष के आधार पे पूछा है, तो 1991। तो 1991 में कितना है, 75 ना, तो इसलिए हम 75 से भाग कर देंगे। ठीक है, देखिए 15 एक कम 15, 15 पाँचे 75 और कितना हो जाएगा, 20 पाँचे 100 यानी 20%। सही, जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए डीआई के क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते। 1992 में सभी कारों का कुल उत्पादन 90 था, 1991 में कितना रहा, 75। यानी 1992 में 1991 की तुलना में कितनी कारें अधिक उत्पादित हुई, तो 15। अब इसी के प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिए 15 गुणे 100, अब किसके आधार पे, तो 1991 के आधार पे, इसलिए 75 से भाग करना होगा, यानी 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई ना। 1991 की तुलना में 1992 में जो कारों के उत्पादन में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।